हेलो गाइस, वेलकम टू स्मार्ट मैथ चैनल। आज मैं आपके लिए कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस लेकर आया हूं जिनको मैंने पिछले कुछ वर्षों के बुकलेट पेपर से चूज किया है। और मेरे दोस्तों, ये क्वेश्चंस कंटिन्यूसली किसी न किसी एग्जाम में आते रहते हैं। तो इन क्वेश्चंस को बार बार पढ़ो और बार बार सॉल्व करो ताकि अच्छी तरह से आपके दिमाग में बैठ जाए। और जब भी ऐसा क्वेश्चन किसी पेपर में आपके सामने आए तो आप इसे तुरंत ही सॉल्व कर दो। तो गाइस, क्वेश्चन है, जैसा आप देख सकते हो, द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशो 2:3:4, डिटरमाइन द एंगल्स। आप देख सकते हो गाइज, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एसएससी जीडी एग्जाम सीडीएस 2017 में आया हुआ है। तो आपको सिर्फ ये ध्यान देना है कि ये जो रेशो है वो किसका है। तो एक ट्राइंगल है यानी त्रिभुज, उसके एंगल का रेशो है। तो आपको पता होना चाहिए कि एक ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है। कोई भी त्रिभुज हो, उसके तीनों कोणों का योग या सम 180 डिग्री होता है। तो ये उसके तीनों एंगल हैं, ये और ये और ये, यानी 2:3:4। तो इन तीनों का सम जो होगा 180 डिग्री के बराबर होगा। तो पहले तो हम ये रेशो को ब्रेक कर लेते हैं और अलग अलग रेशो में डिवाइड कर लेते हैं। जैसे 2:3:4 है, तो इसको हम ब्रेक करके ले लेते हैं। एक एंगल हो गया 2x, दूसरा हो गया 3x, तीसरा हो गया 4x। ठीक है, ये एक त्रिभुज के, ये ट्रायंगल के तीनों एंगल हो गए। एक ये एंगल, एक ये एंगल और एक ये एंगल। अब हम तीनों को सम कर देंगे। मान लीजिए 2x प्लस 3x प्लस 4x इजिकल टू, यानी ट्रायंगल के तीनों एंगल को हमने सम कर दिया, जोड़ दिया, तो उसकी वैल्यू क्या होती है? 180 डिग्री होती है। ठीक है, अब हम 2x 3x और 4x इन तीनों को जोड़ देंगे तो 4 और 3 7 और 2 9, ये हो गए 9x इजिकल टू 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 9x यानी x इजिकल टू 180, 9 नीचे चला जाएगा 9। अब 9 से डिवाइड कर दो तो 20 टाइम्स कट गया। तो x की वैल्यू क्या हो गई? x की वैल्यू आ गई 20। अब इस x की वैल्यू को इन तीनों एंगलों में रख देंगे। ठीक है, या तो लिख सकते हो आप, पुट द वैल्यू ऑफ x इन ईच एंगल ऑफ दिस ट्रायंगल। ठीक है, तो फर्स्ट एंगल यहाँ हम लिख देंगे, इसलिए फर्स्ट एंगल इजिकल टू 2x इजिकल टू 2x की वैल्यू 20, यानी ये हो गया 40 डिग्री। ये फर्स्ट एंगल आपका ये आ गया। ठीक है, अब सेकंड एंगल कितना है? 3x इजिकल टू 3x की वैल्यू 20, तो ये हो गया 23 जा 60, ये 60 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। अब तीसरा एंगल क्या है? थर्ड एंगल इजिकल टू 4x। ठीक है, 4 मल्टीप्लाई x की वैल्यू 20, तो 24 जा 80, ये 80 डिग्री आ गया। तो तीनों एंगल आ चुके हैं इस ट्रायंगल के। अब तीनों को सम करके देख सकते हो, 80 और 60 यानी 140 और ये 40 यानी 180 हो गया। ठीक है, तीनों एंगल से ट्रायंगल के आ चुके हैं। तो अब यदि ऐसा क्वेश्चन किसी भी एग्जाम में आपके सामने आता है तो आई होप आप उसको इजीली सॉल्व कर दोगे। सो द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। ये भी आप देख सकते हो, ये एसएससी जीडी एग्जाम 2019 में आया है गाइस। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि लगातार कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम में आता ही रहता है। तो इस टाइप के क्वेश्चन आते रहते हैं। अब आप इसमें देख सकते हो, ये एक लाइन है, इस लाइन पर दो लाइन, एक ये हो गई और एक ये लाइन हो गई, दोनों इस पॉइंट पे आके मिलती हैं। तो ये लाइन 45 डिग्री का एंगल बनाती है और ये लाइन 55 डिग्री का एंगल बनाती है। और तो ये एंगल है एक्स, दोनों लाइन के बीच वाला एंगल, ये हमें फाइंड करना है। इसकी एक्स की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो आप देख सकते हो गाइस, ये एक स्ट्रेट एंगल है 180 डिग्री का। ठीक है, एक स्ट्रेट एंगल है। तो तीनों एंगल को हम सम कर देंगे या जोड़ देंगे, तो तीनों का एंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ठीक है, इसमें है कुछ नहीं, देखने में आपको लग रहा है कि बहुत खतरनाक है, लेकिन इसमें है कुछ नहीं, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, तो तीनों एंगल को हम जोड़ते हैं, 45 डिग्री प्लस x डिग्री प्लस
55 डिग्री। ठीक है, अब तीनों का क्या है, क्योंकि स्ट्रेट एंगल है तो 180 डिग्री का है, इनकी वैल्यू होगी 180 डिग्री। ठीक है, तो x प्लस 55 प्लस 45 कितना हो गया, 100 डिग्री इजिकल टू 180 डिग्री। x इजिकल टू 180 डिग्री, 100 को उधर ले जाएंगे तो माइनस 100, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 100 माइनस हो गया तो 80 डिग्री। ये x की वैल्यू आ गई गाइस, ये x की वैल्यू 80 डिग्री आ गई। ये एंगल जो होगा वो 80 डिग्री का होगा। अब तीनों को आप जोड़ सकते हो, 180 होना चाहिए, यानी 55 और 45 ये 100 हो गया, और प्लस ये x की वैल्यू 80 आ गई, तो 180 हो गया। तो गाइस एक स्टूडेंट का कमेंट आया कि सर मुझे याद नहीं रहता, तो याद रहने के लिए कुछ बताइए। तो भाई मुझे पता है कि सभी स्टूडेंट की क्षमता बराबर नहीं होती है, कोई स्टूडेंट एक बार में कैच कर लेता है, कोई 5 बार में कैच कर लेता है, तो कोई 10 बार में। तो यदि आपको याद नहीं रहता और आप जल्दी से कैच नहीं कर पाते हो, तो आप इतनी प्रैक्टिस करो, इतनी प्रैक्टिस करो, आप उसमें बिल्कुल घुल मिल जाओ। ठीक है, 40 बार प्रैक्टिस करोगे, 50 बार प्रैक्टिस करोगे तो कैसे नहीं आएगा आपको, आपको जरूर आएगा। तो गाइज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ ए बी पैरेलल सी डी, आप यू कैन सी इन दिस फिगर, इस फिगर में आप देख सकते हो दो लाइन हैं, लाइन ए बी और लाइन सी डी। जो दोनों लाइन हैं ए बी और सी डी दोनों पैरेलल हैं आपस में, ए बी और ये सी डी दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो फाइंड एंगल ए पी सी, एंगल ए पी सी, ये वाला एंगल, एंगल पी हमें फाइंड करना है। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, ये भी एसएससी CHSL 2022 में आया हुआ है गाइस। ठीक है, तो इसको हम सॉल्व करेंगे। तो बाकी इसमें है कुछ नहीं, देखने में आपको लग रहा होगा। तो सबसे पहले क्या करना है हमें, मान लीजिए हम इस लाइन को कंप्लीट करते हैं। ठीक है, ये वाली लाइन हमने कंप्लीट कर ली, तो आप देख सकते हो ये ट्राइंगल APC बन गया, ये ट्राइंगल APC बन गया। अब आपको खूब पता है एक ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम क्या होता है, 180 डिग्री। तो पहले हमें ये वाले एंगल फाइंड कर लेना है, ये एंगल A और एंगल C, ये वाले एंगल फाइंड कर लेना है। जब ये फाइंड हो जाएंगे इनकी सहायता से, तो फिर तीसरा एंगल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम मान लेते हैं इसको एंगल A और इसको एंगल C मान लेते हैं अभी फिलहाल, इसको आप भूल जाइए। ठीक है, ये एंगल A है, ये एंगल C है, उसकी सहायता से हम एंगल P को फाइंड करेंगे। तो आपको पता है जब ये दो लाइन आपस में पैरेलल हों और दोनों से हम आपस में परपेंडिकुलर एक लाइन खींचेंगे, दोनों को मिलाने वाली या दोनों को स्पर्श करने वाली, तो वो एक दूसरे लाइन के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा और यहाँ पर ये भी 90 डिग्री का एंगल बनेगा। ठीक है, तो ये 60 है, तो ये एंगल कितना हो गया, 90 माइनस 60, तो ये एंगल A इजिकल टू 90 माइनस 60 इजिकल टू ये कितना हो गया, 30 डिग्री का एंगल हो गया, ये एंगल A। अब एंगल C इजिकल टू 90, ये भी 90 का होगा पूरा, तो 90 में से 50 माइनस कर दीजिए इजिकल टू 40 डिग्री। ठीक है, अब एंगल A और एंगल C दोनों एंगल हमें ज्ञात हो गए, उसके बाद में एंगल P हम निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एक ट्राइंगल बन रहा है। तो ट्राइंगल APC में, ठीक है, तो एंगल A प्लस एंगल C प्लस एंगल P इजिकल टू क्या होगा, 180 डिग्री। ठीक है, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। तो एंगल A की वैल्यू हमें पता है, एंगल C की वैल्यू हमें पता है, एंगल P की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो इसी जगह पर रख दीजिए आप, एंगल A की वैल्यू 30 डिग्री, C की वैल्यू 40 डिग्री प्लस एंगल P इजिकल टू 180 डिग्री। अब एंगल P इजिकल टू, अब 30 और 40 70 हो गए, तो 180 डिग्री, 30 और 40 70 को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस 70 डिग्री। तो एंगल P इजिकल टू 180 में से 70 गया तो 1110, यानी 110, 110 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। मेरे भाइयों दोस्तों, मेहनत करो, प्रैक्टिस करो, मैथ प्रैक्टिस चाहता है। यदि एक बार मैथमेटिक्स आपकी समझ में आने लग गया तो फिर आप ट्रैक पर आ जाओगे और कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सो गाइस द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आप देख सकते हो इन दिस फिगर P पैरेलल Q, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ X। ये भी NTPC रेलवे
जीडी में आया है 2021 में। ठीक है, तो इसमें दो लाइन है, आप देख सकते हो दो लाइन है, लाइन पी और लाइन क्यू, जो कि आपस में पैरेलल हैं। क्वेश्चन में दिया हुआ है पी पैरेलल क्यू, दोनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। ये लाइन है क्यू और ये लाइन है पी, दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो और ये एक लाइन है जो इन दोनों को इंटरसेक्ट करती है, यानी इसको बोलेंगे हम ट्रांसवर्सल। ठीक है, अब आप देख सकते हो ये एक ट्राइंगल बन रहा है। अब ये एक ट्राइंगल बन रहा है, ये एक्स है, इसकी वैल्यू हमें निकालनी है, ये 45 डिग्री है, और ये एक बाहर वाला एंगल है, ये एक्सटीरियर एंगल, ये 125 डिग्री है। तो गाइज इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से कर सकते हैं। आपने देखा होगा, मैंने ऑलरेडी इस पर एक वीडियो बनाया हुआ है, उसका लिंक मैं इस वीडियो में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हो एंगल से रिलेटेड। तो ये एक एक्सटीरियर एंगल हो गया, किसी भी त्रिभुज का कोई एक एक्सटीरियर एंगल दिया हुआ हो तो उसके दो एडजेसेंट एंगल उसके सम के बराबर होते हैं, यानी 125 डिग्री इज इक्वल टू 45 प्लस एक्स, उससे आप एक्स की वैल्यू निकाल सकते हो। दूसरा ये है, ये एक ट्राइंगल है, दो एंगल हमें पता है, तीसरा एंगल हम निकाल लेंगे इस एंगल की सहायता से, 125 की सहायता से। तो ये एक स्ट्रेट एंगल हो गया। अब ये स्ट्रेट एंगल हो गया, तो ये 125, तो ये कितना हुआ 55 डिग्री। अब ये 55 हो गया, ये 45 यानी 100 हो गए दोनों, तो ये कितना हो गया 80 डिग्री। ठीक है, तो दो तरीके हैं, किसी भी तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। तो निकालते हैं हम ऐसे, ये एक्सटीरियर एंगल की सहायता से। ठीक है, तो एक्सटीरियर एंगल क्या बोलता है, किसी भी ट्रायंगल का एक एक्सटीरियर एंगल यानी 125 डिग्री इज इक्वल टू, और ये दोनों होंगे उसमें अंदर जिनको बोलते हैं एडजेसेंट एंगल, तो वो दोनों का सम इसके इक्वल होता है। तो 45 डिग्री प्लस एक्स। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू निकालना है हमें, तो 125 डिग्री, 45 को इधर ले आएंगे तो -45 इजिकल टू कितना आ गया, 125 में से 45 का तो 80 डिग्री। ये इसकी एक्स की वैल्यू आ गई। एक तो ये तरीका हो गया। ठीक है गाइस, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा क्या है, मान लीजिए ये एक स्ट्रेट एंगल है, तो ये 180 डिग्री का होगा पूरा, और 180 का होगा, तो ये 180 माइनस 125 इजिकल टू, ये एंगल कितना हो गया, ये एंगल हो गया माइनस हो गया था 55 डिग्री का। ठीक है, अब ये 55 है, ये 45 है, और ये एक्स है। तो त्रिभुज के तीनों एंगल का सम कितना होता है, तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। तो एंगल एक्स प्लस 45 प्लस ये 55 आ गया है 55 इजिकल टू 180 डिग्री। इससे भी एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं, एक्स प्लस 55 और 45, ये 100 हो गया इजिकल टू 180। तो एक्स की वैल्यू 180 माइनस 100 उधर ले जाइए, माइनस हो जाएगा, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 180 में से 100 गया तो 80 डिग्री। ठीक है, दोनों तरीके से निकाल लो आप, 80 डिग्री इसकी वैल्यू आ गई। तो गाइज ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मैंने लास्ट ईयर के कुछ एग्जाम पेपर्स में या बुकलेट पेपर में मैंने चेक किया, तो मुझे कई पेपरों में ये वाला क्वेश्चन रिपीट करता हुआ दिखाई दिया। तो ये एग्जाम में अक्सर आते रहता है। तो गाइज नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ यानी यदि पी क्यू पैरेलल आर एस पैरेलल टी एम, मान लीजिए इस फिगर में तीन लाइन है, लाइन पी क्यू, लाइन टी एम और लाइन आर एस, ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हैं। तो एंगल पी आर टी, ये पी आर और टी, ये जो बना रखा है रेड से, इसका हमें वैल्यू फाइंड करना है। मान लीजिए इसको मान लेते हैं हम एक्स डिग्री। ठीक है, तो गाइस इसमें हमें हेल्प के लिए एक लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाना पड़ेगा, आर से आगे, इसको हम थोड़ा आगे बढ़ाते हैं। मान लीजिए ये ओ पॉइंट हो गया, ये ओ पॉइंट हो गया। तो मैंने इसके बारे में पहले वीडियो बना दिया है, उसका मैं लिंक इसमें दे दूंगा। एक्चुअली ये एंगल 70 और ये एंगल, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। ये लाइन पी क्यू और लाइन आर एस दोनों पैरेलल हैं, ये इसकी पी आर ट्रांसवर्सल हो गई, तो ये दोनों एंगल हैं इस ट्रांसवर्सल पे एक ही साइड में 70 प्लस ये वाला एंगल, एंगल पी आर ओ, ये दोनों एंगल को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे। इनका सम 180 के बराबर होता है। तो इसकी सहायता से हम इस एंगल को निकाल सकते हैं। तो एंगल 70 यानी एंगल क्यू पी आर प्लस एंगल ओ आर पी इजिकल टू 180 डिग्री। अब आप जानते हो क्यू पी आर की वैल्यू दे रखी है
70 डिग्री प्लस एंगल ओ आर पी इजिकल टू 180 डिग्री। तो एंगल ओ आर पी इजिकल टू 180, 70 को उधर ले जाएंगे माइनस, ये आ गई 110 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई। एंगल इसकी ओ आर पी की वैल्यू, ये वाला एंगल 110 डिग्री, इसकी वैल्यू आ गई। अब आप देख सकते हो ये भी लाइन इसके पैरेलल है, तो ये 130 है, तो ये एंगल भी पूरा वाला एंगल ये 130 होगा, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। इसका वीडियो भी बना के मैंने डाल दिया है, उसका भी लिंक मैं दे दूंगा, आप उसको भी देख सकते हो। ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, बड़ा वाला एंगल, एंगल ओ आर टी इजिकल टू एंगल 130, क्योंकि अल्टरनेट इंटीरियर एंगल होते हैं वो आपस में इक्वल होते हैं। तो एंगल आर टी एम इजिकल टू एंगल ओ आर टी, ठीक है। ये 130 होगा, तो मैं ओ आर टी की वैल्यू निकालनी है, तो ये भी 130 होगा। तो एंगल ओ आर टी इजिकल टू 130 डिग्री, ठीक है। अब ये भी 130 होगा, तो हम इस 130 में से इसको माइनस कर देंगे, एंगल ओ आर पी को, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी एक्स की वैल्यू, ठीक है। तो एंगल पी आर टी, पी आर टी यानी एक्स इजिकल टू एंगल ओ आर टी माइनस एंगल ओ आर पी, ठीक है। एक्स इजिकल टू एंगल ओ आर टी की वैल्यू कितनी है 130 माइनस एंगल ओ आर पी 110 डिग्री। एक्स इजिकल टू 130 में से 110 गए तो 20 डिग्री, ये एक्स की वैल्यू आ गई, ये वाला एंगल आ गया 20 डिग्री। तो गाइज ये क्वेश्चन थोड़ा पेचीदा था, लेकिन आप प्रैक्टिस करोगे और जो मैंने वीडियो की लिंक इसमें दी हुई है, आप उन वीडियो को देखोगे तो आप ठीक से को इंटीरियर एंगल्स और अल्टरनेटिव इंटीरियर एंगल्स के बारे में स्टडी करके ऐसे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर सकते हो। तो गाइज वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना न भूलें, और आपके लिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस लेकर आता रहूँगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।